मुझे टाउन में इन्होंने जो मकान ले रखा था वो बेसिकली फांसी का एक अड्डा था। वहाँ बंदा गलती से चला गया, इनके झांसे में आ गया, तो उसको फिर ब्लैकमेल करना। न सिर्फ कराची बल्कि लाहौर और इस्लामाबाद में भी चोरी और डकैती की वारदातें उरूज पर हैं। दुख की बात यह है कि इन वारदातों में मुलविस बहुत कम मुल्जिमान ही गिरफ्तार होते हैं या उनसे चोरी शुदा सामान बरामद होता है। लेकिन पुलिस बाज मामूली जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार कर ले तो ऐसे वाक़यात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। हमें पुलिस की नफरी और उसकी ज़रूरत के मुताबिक जदीद असलहे की कमी का भी एहसास है, मगर इसके बावजूद पुलिस की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। कराची के पौश इलाकों में लिफ्ट लेने के बहाने शहरियों से गाड़ियों में लूटमार करने और उन्हें वीडियो फिल्म बनाकर ब्लैकमेल करने वाली लड़की को फ्रेयर पुलिस ने साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। देखते हैं कि मुल्जिमान लोगों से किस तरह पैसे बटोरते थे। शहर कायद में डकैती, राहजनी और स्ट्रीट क्राइम की वारदातें आम हैं। फ्रीयर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की हिरासत में मौजूद ये वो नौजवान लड़का और लड़की हैं जिन्होंने डिफेंस, क्लफ्टन और गिजरी के इलाकों में लूटमार की वारदातें की, और इनका तरीका वारदात भी कुछ अलग था। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के इंचार्ज ने एक खुफिया इत्तला पर दहली कॉलोनी में छापा मारा और मुल्जिम जहांजेब उर्फ डॉन और उसकी साथी लड़की हुमैरा उर्फ डकैत को गिरफ्तार कर लिया। ये लड़की हुमैरा उर्फ डकैत जहांजेब, इसका साथी, इनको गिरफ्तार कर लिया। और इसके अलावा इसका जो एक साथी शेरी लड़का था वो फरार हो गया, वो अभी तक हाथ में नहीं आया। मुल्ज़मान से ये असला न इस मुल्ज़म जो गिरफ्तार शुदा है जहांजेब उर्फ डॉन, इससे ये पीटी पिस्टल और ये कैश लूटा हुआ रकम और ये मोबाइल फ़ोन जो कि मुख्तलिफ एरियाज़ में ये छीनते रहे, ये इनकी ये बरामदगी हुई है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान ने एक किराए के मकान में फाहिशी का अड्डा बनाया हुआ था और वहां आने वाले अफराद की वीडियो फिल्म बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करके रकम लेने के अलावा उनके ATM कार्ड से शॉपिंग भी करते थे। मुझे टाउन में इन्होंने जो मकान ले रखा था वो बेसिकली फांसी का एक अड्डा था, जिसमें ये इस लिए लोगों को वहाँ पे इस बहाने बुलाते थे। फिर वो वहाँ बंदा गलती से चला गया, इनके झांसे में आ गया, तो उसको फिर ब्लैकमेल करना, मूवी बना लेनी ब्लू, तो बैंक से कई चीज़ें मैंने मानी हैं कि उससे फिर कैश ले लेना। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान लूट मार की दर्जनों वारदातों में मतलूब हैं, जो कराची में लूट मार के बाद यहाँ से बाहर चले जाते थे। गिरफ्तार होने वाली मुल्जिमा लिफ्ट लेने के बहाने कार में सवार अफराद को रोकती और फिर उसके साथी आ जाते और लूट मार करके फरार हो जाते। रोड चलती कार वालों से लिफ्ट लेती है और फिर इसके पीछे दो जो है इसके साथी होते हैं, डाकू साथी होते हैं, तो लिफ्ट लेती है और उसके बाद डाकू आकर उसको जो कार वाला होता है लिफ्ट जो देता है उसको फिर रोकते हैं, ये उसको गन पॉइंट पर उसको लूटते हैं, लेके चले जाते हैं। इसी तरह से फिर उनके घर में भी चले जाते हैं, घरों में भी जाके ये वारदातें करते थे लड़की के जोर पर। गिरफ्तार होने वाली मुल्जिमा ने सजा से बचने के लिए पुलिस को क्या कहानी सुनाई? क्या वो अपनी मर्जी से जराइम में आई थी या नहीं? गिरफ्तार होने वाली मुल्जिमा ने बताया कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर अक्सर पोश इलाकों में वारदातें करती थी। उसने अपने साथियों के कहने पर लूट मार के लिए ये तरीका वारदात अपनाया था। मुझे ये शेरी और जहांजेब ने, ये भी मेरा कज़न है दूर का, लिफ्ट लेके तो फिर बैठते थे, पीछे से ये आ जाते थे दो, मैं जैसे ही खंजर निकालती थी ना तो वो फटाफट ये आ जाते थे। जैसे ही ये गाड़ी में लिफ्ट लेती थी, थोड़ा सा आगे जाती थी, खंजर दिखाती थी, वो रुकता होता था तो एकदम हम लोग पीछे से मैं और शेरियार आ जाते थे। शेरियार के पास गन होती थी, हम दोनों मिलके उसके पास जो निकलता होता था लूट लिया करते थे। गिरफ्तार मुल्जिम का कहना है
कि उसने मुख्तलिफ मकामात से लूटमार की वारदातों में लाखों रुपए लूटे थे और वो मोबाइल फोन से वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करते थे। मुल्ज़िमान ने एक नौजवान को साथ लेकर उसके कार्ड से शॉपिंग भी की थी। एक को हमने ATM उसके बाद पैसे कैश नहीं थे, इन्होंने जैसे रोका तो ATM कार्ड था तो उन्होंने ATM से 25,000 रुपीज़ निकाल के दिया और एक और बंदे को गाड़ी में इसी तरह रोका और उससे कोई विज़िट कार्ड होता है या वीज़ा कार्ड था उनके पास, तो उन्होंने 12,500 की शॉपिंग कराई थी, जिसके अंदर से शेरियार और मैंने 11,000 रुपये की शॉपिंग की थी और इनके लिए 1,000 रुपये का एक परफ्यूम लिया। कई तो ऐसे वाक़यात किए हैं कि जो जिस बंदे की मूवी बनाई जो हमारे पास सामने अभी तक नहीं आया, लेकिन इन्होंने ये इंकशाफ किया कि हमने उसके ATM से पूरे शहर में उसको साथ लेके शॉपिंग भी की ब्लैकमेल कर। उसमें कई लोग हैं, 8-10 तो वारदातें ये मानते हैं। कराची में बड़ी सतह पर होने वाले जराइम की वजह से यहाँ होने वाले छोटे जराइम पर पुलिस की नज़र कम ही पड़ती है, मगर ऐसे जराइम में लोगों के लाखों रुपयों के साथ उनकी इज्जत भी दांव पर लग जाती है। कैमरामैन असद अली के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से हर कोई परेशान है। शहरियों की उम्र भर की जमा पूंजी लुट जाती है। अगर वो इंसाफ के लिए पुलिस के पास जाएं तो उन्हें सिवाय मायूसी के कुछ हाथ नहीं आता। इन वारदातों के मुकाबले में पुलिस की रिकवरी ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ होती है। लाहौर की पुलिस ने पौश इलाकों में वारदातें करने वाले 3 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। देखते हैं कि इस गिरोह से हीरे, जेवरात और दीगर कीमती सामान कैसे बरामद किया गया। डिफेंस भी पुलिस ने इलाके में डकैती और चोरी की बढ़ती हुई वारदातों पर मुख्तलिफ पुलिस पार्टियां तश्कील दी। इन पुलिस पार्टियों ने इलाके में चेकिंग के दौरान एक शख्स तारिक और उसकी साथी खातून रशीदा बीबी को मशकूक करार देते हुए चेक किया तो उनसे असला निकल आया, जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो मुल्ज़िमान ने इंकशाफ किया कि वो डाकू हैं और वारदात करने जा रहे थे। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर लाखों रुपए के जेवरात, नकदी, हीरे और दीगर सामान बरामद कर लिया है। ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है, पेशावर किस्म के ये लोग हैं जो डिफेंस जैसे पोश इलाकों में अक्सर व बेशतर इनकी वारदातें सामने आई हैं। अभी रिसेंटली जो हमारे थाने में 3 इनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी हैं। काफ़ी चीज़ें इनसे बरामद हुई हैं, आपके सामने हैं, जिनमें डायमंड भी है, iPad पड़ा है, पिस्टल है, लाखों रुपए माली थी, इसके अलावा जेवरात पड़े हैं, पैसे पड़े हैं, सभी कुछ आपके सामने है। ये अक्सर व बेशतर जो है डिफेंस जैसे पोश इलाकों में वारदात करने के आती हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान ने पुलिस हिरासत में बताया कि वो अब तक दर्जनों वारदातें कर चुके हैं। जहां किसी घर का दरवाजा खुला देखते या ताला लगा होता, वहां डकैती या चोरी की वारदात कर गुजरते थे। मुल्ज़िमान की निशानदेही पर उनके तीसरे साथी इमरान को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान साबिक रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्ज़िमान से तफ्तीश जारी है। उनके इंकशाफात की रोशनी में मजीद बरामदगी और गिरफ्तारियां मुतवक्का है। कैमरामैन मिर्जा मोहम्मद ताहिर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। हमारे शहरों में नौजवानों की तालीम और तरबियत के लिए तो बहुत कम गिरोह काम करते हैं, मगर डकैती और चोरी के लिए लातादाद गिरोह सरगर्म हैं। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। मुआशरे को मंशियात की लानत से पाक करने के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने रवा साल के दौरान रावलपिंडी रीजन में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 40 गैर मुल्कियों समेत 274 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया और उनसे करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात बरामद की।
एंटी नारकोटिक्स फोर्स एक्शन में 40 गैर मुल्की स्मगलर गिरफ्तार, करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात बरामद। एएनएफ ने रवां साल मनशियात स्मगलरों के खिलाफ घेरा तंग रखा। रावलपिंडी, दीना, अटक और गिलगित में कार्रवाइयों के दौरान 24 गैर मुल्कियों समेत 200 मुलजमान को गिरफ्तार किया, जिनसे करोड़ों रुपए मालियत की 340 किलो हेरोइन, 778 किलो चर्स, 21 किलो अफ्यून और 5 किलो कोकीन बरामद की। सैकड़ों मंशियात के स्मगलर पकड़े, जिसमें इंटरनेशनल ग्रुप भी शामिल है, बैनुल सूबाई मंशियात के ग्रुप वो भी शामिल हैं, जिनमें के सोर्स ऑफ सप्लाई जहाँ से ये सप्लाई होता है और आगे जहाँ पे इनके फर्दर दीगर साथी होते हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की है। और पिछले तमाम सालों की निस्बत इस साल जो हमारी RDANF रावलपिंडी की कारकर्दगी है वो सबसे बेहतर रही है। एएनएफ हुक्काम ने बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैरून मुल्क मनशियात स्मगल करने वालों के खिलाफ 75 मुकदमात दर्ज किए। 16 गैर मुल्कियों समेत 84 मुलजमान से 150 किलो हेरोइन और 5 किलो कोकीन बरामद की। एयरपोर्ट पे हमने दर्जनों केसेस किए हैं, तकरीबन 75-80, जिसमें के फॉरेनर्स भी पकड़े गए, यूरोपियंस भी, अफ्रीकन्स भी, एशियंस भी, जिनसे आइस, कोकेन, हीरोइन ये मंशियात बरामद हुई है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी तुलबा और तालिबात को मनशियात स्मगल करने वाले 2 गिरोह भी कानून के शिकंजे में आए। माशरे से मनशियात के मकरूह धंधे के खात्मे और नौजवान नस्ल को नशे से बचाने के लिए शहरियों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। लाहौर और उससे मुल्हिका अजला में बैरून मुल्क से कमाई करके वापस आने वाले शहरियों से लूटमार करने वाला गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस गिरोह के अरकान खुद को FIA के अहलकार जाहिर करके लूटमार करते थे। मुलजिमान में शामिल एक खातून समेत तीनों अरकान कराची के रहायशी हैं। देखते हैं कि उनकी गिरफ्तारी कैसे अमल में आई। लाहौर और उससे मुल्क के जिला में बैरून मुल्क से आने वाले अफराद के डाकुओं और नौसरबाजों के हाथों लूटे जाने की पेश दर पे वारदातों पर पुलिस हरकत में आ गई। DSP फिरोजवाला की जेर निगरानी फैक्ट्री एरिया की पुलिस पार्टी ने इस गिरोह की गिरफ्तारी के लिए बैरून मुल्क से आए मुसाफिरों का भेष बदलकर लाहौर एयरपोर्ट से शेखपुरा रोड तक कई चक्कर लगाए। कई दिन की मेहनत के बाद मिलाकर उन्हें खातून समेत 3 कार सवारों ने शेखपुरा रोड पर रोक लिया और खुद को FIA की टीम जाहिर करके सामान चेक करवाने के लिए कहा, तो पुलिस एहलकारों ने उन्हें काबू करने की कोशिश की। गिरोह का एक रुकन अली कार में फरार हो गया, जबकि गिरोह का सरगना अहमद समीर और इल्हाम बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान से वायरलेस सेट, पुलिस यूनिफॉर्म और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। ये जो गैंग पकड़ा गया है, ये मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने मुतअद्दिद वारदातें की हैं। ये एयरपोर्ट से जो बाहर से आने वाले लोग होते थे उनको चेज करते थे, और अभी ये मरीज के रोड और शेखपुरा, लाहौर शेखपुरा रोड पे उन्होंने वारदातें की हैं। और जाती इंस्पेक्टर FIA इंस्पेक्टर बन के ये लोगों को रोकते थे और गन पॉइंट पे उनसे जो जितने भी फॉरेन करेंसी थी होती थी वो भी लूट लेते थे, और जितना भी उनका बाहर से लाने वाले सामान को भी लूट लेते थे। अल्लाह के फजलो करम से ये गैंग पकड़ा गया। इनसे काफ़ी जो दिरहम, रियाल और इसके अलावा डॉलर वगैरह बरामद हो चुके हैं। मुलजमान ने इब्तदाई तफ्तीश में लाहौर, शेखपुरा, गुजरांवाला और फैसलाबाद समेत कई इलाकों में मुसाफिरों को लूटने का इंकशाफ किया है। सिर्फ थाना फैक्ट्री एरिया में मुलजमान के खिलाफ 14 मुकदमा ट्रेस हुए हैं। FIA वाले अपने आप को जाहिर करते थे, पुलिस वाले जाहिर करते थे, तो उनको कहते थे कि जी आप चेक करवाएं, आप एयरपोर्ट से जो है ना ये चीज़ ले आए, ये चीज़ हमें अपनी तलाशी दें, आपने पासपोर्ट किसी का ले आए। वो इस तरह जब वो बंदे की चेकिंग के लिए जाते थे तो उसकी चेकिंग वगैरह, बैग वगैरह चेक करते थे, उसमें से पर्स या कोई दूसरी चीज़ निकल आती थी। तो हमारे रोड पे नहीं बल्कि ये जो है ना ये पत्तोके वाली साइड पे फिरोजपुर रोड पे और ये फिरोज वाला जो है टुवर्ड गुजरांवाला इधर भी काफ़ी की है इन्होंने वारदातें रिकॉर्ड याफ्ता है। और हमारे जो है ना कोई 17-18 जो है मुकदमात है। पुलिस ने मुलजिमान के बारे में क्या इंकशाफ किया और उनका तरीक़ा वारदात क्या था, आइए देखते हैं।
कहना है कि मुलजमान अच्छे कपड़े पहनकर लग्जरी गाड़ी किराए पर लेते थे और फिर एयरपोर्ट से अपना शिकार मुंतखब करते और तौक़ुफ़ करके किसी सुनसान जगह पर उन्हें रोककर खुद को FIA की टीम जाहिर करके लूट लेते थे। मुलजम अपनी साथी खातून को लेडी कांस्टेबल जाहिर करते थे। इस गैंग के साथ एक खातून भी मुलव्वस थी जो साथ होती थी, ताकि जो बाहर से आने वाले लोग होते हैं उनको इत्मीनान में लेकर ये लोग कहते थे कि खातून साथ, तो वो भी सिंधी बोली बोलती है, सिंधी साइड पे रहने वाली है। यहाँ लाहौर पे इन्होंने मकान किराए पे लिए और यहाँ से ये गैंग ऑपरेट करता था। इस्लामाबाद, रावलपिंडी के भी इन्होंने काफ़ी पहले भी जेल ये अहमद समीर रह चुका है और काफ़ी मुकदमात वहाँ पे भी इनके खिलाफ पहले भी दर्ज है। हम लोग के पास वर्दी भी था, पुलिस वाला वायरलेस था और टोपी था। कैसे वारदात कैसे करते थे, कैसे रोकते थे गाड़ियों को? गाड़ी को रोकता था, बस पुलिस बन जाके तलाशी करते रहते थे कैसे। तो कितने लोग भागे आपके? एक। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान से तफ्तीश की जा रही है, जिसकी रोशनी में मजीद बरामदगी और इंकशाफात मुतवक्का है, जबकि उनके मफरूर साथी की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। साथी रिपोर्टर मोहम्मद अरफान के साथ आमिर शुजा, समा, फिरोजवाला। बैरून मुल्क से वापस आने वाले पाकिस्तानी अगर एयरपोर्ट से निकलते वक्त पुलिस एहलकारों से बच भी जाएं तो उन्हें घर जाते हुए डाकुओं से कोई भी नहीं बचा सकता। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।